राजा परवेज अशरफ साहब जी, राजा परवेज अशरफ साहब। शुक्रिया मैडम चेयरपर्सन साहिबा। मैं आज एक संजीदा सिचुएशन जो हमारे इस खित्ते में डेवलप हो रही है, आप सबके इल्म में है कि मरी की एक बड़ी मुनफरिद जो है वो हैसियत है। हमारे तमाम शहरों में पूरे पाकिस्तान के लोग जो हैं वहाँ बतौर टूरिस्ट रिजॉर्ट जो है वहाँ जाते हैं और उनकी वहाँ पे दिलचस्पी है। लेकिन कुछ अरसे से ये सारा इलाका कोसार का जो है, मरी का इलाका जो है, ये एक बड़ी अजीबो गरीब कैफियत से दो चार है। वहाँ के वासी जो हैं, वहाँ के लोग जो हैं, वो सरापा एहतजाज है। और उस एहतजाज की वजह यह है मैडम चेयरपर्सन कि आज से अगर 10 साल पहले किसी ने बिल्डिंग बनाई है, 15 साल पहले बनाई है, 8 साल पहले बनाई है, 5 साल, जो तैयार बिल्डिंग्स हैं, उनको कहा जा रहा है कि आप डिमोलिश करें। और बदकिस्मती से उनको इस हद तक तंग किया जा रहा है कि लोग जो हैं वो फिर सड़कों पर निकलने के लिए तैयार हो चुके हैं। मैंने अक्सर ये गवर्नमेंट के जो जिम्मेदारान हैं उनसे भी बात की कि इसको किसी अंदाज से इस मसले को सुलझाना चाहिए, इसको बिगाड़ना नहीं चाहिए। अब होता यह है कि अगर आप जब बिल्डिंग बन रही थी तो उस वक़्त वो महकमा जात कहाँ थे, वो एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ थी, जब उसकी छत मुकम्मल हुई कहाँ थे, जब वहाँ पर बिजली के जो है वो मीटर लगे तो वो कहाँ थे, उस वक़्त किसी को ख्याल नहीं आया। अब क्योंकि वो नक्शा जमा करा देते हैं पास होने के लिए, और डीमिंग क्लास ऐसी है, लॉ मिनिस्टर साहब इधर बैठे हैं, कि अगर एक ख़ास वक्त तक आप नक्शा कोई अथॉरिटी पास नहीं करती तो उसको पास समझा या तसव्वुर किया जाता है। इसी अंदाज से लोगों ने वहाँ बिल्डिंग्स बनाई हैं। लेकिन इस वक्त मेरे पास जो डेलीगेशन आए और उन्होंने जो मुझे सूरत हाल बताई है वो नहायत तशवीशनाक है। वो किसी वक्त भी ये फ्लेयर अप हो सकती है। वहाँ लोग इकट्ठे हुए, अब जो इलाके के नुमाइंदगान होते हैं, जो सियासी लोग होते हैं, वो अपने आवाम के साथ जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको समझाते हैं और उनके साथ इज़हारे यकजहती करते हैं। इसी हाउस के साबका 2 मेंबरान मोहतरमा महरीन अनवर राजा और जनाब गुलाम मुर्तज़ा सत्ती भी वहाँ गए और उन्होंने, मैं समझता हूँ, और बहुत सारे, शायद खाकान अब्बासी साहब भी वहाँ थे, यहाँ के जो सिटिंग MNA हैं उसामा साहब भी वहाँ थे, और कुछ सियासी शख्सियात थी। अब उस इंतज़ामिया ने इन सब लोगों के ऊपर FIR काट दी। यानी कि आप चाहते हैं कि जलती पर तेल डाला जाए, और कल अगर कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट हो गया, हम सब लोग मरी में जाते हैं। वो पूरा एक नेशनल हमारा एक रिजॉर्ट है। तो आप इस सूरत हाल को फौरी तौर पर समझने की कोशिश करें, इसकी संजीदगी का जो है वो अंदाज़ा लगाएं। ये जितनी FIRs हुए हैं इसको ख़त्म किया जाए। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि वहाँ की जो इंतज़ामिया है डिस्ट्रिक्ट और तहसील की, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस क्योस। वो उनको तो चाहिए था मसले को सुलझाना, उनको तो चाहिए था लोगों को एंगेज करना, उनकी बात सुनना। अब यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो लोग तो पैसे देते हैं उनको वो छोड़ देते हैं, और जो लोग पैसे नहीं देते उनकी बिल्डिंग गिराने की कोशिश करते हैं। इससे वहाँ एक तूफान बपा है, लोगों के जज्बात अंगेख्त हो चुके हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये किसी वक्त भी ये जो है ना, ये मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। लिहाजा मैं यहाँ बड़े जिम्मेदार लोग बैठे हैं, हमारे लॉ मिनिस्टर साहब तशरीफ फरमाए, इंटीरियर मिनिस्टर साहब हैं, और मैं समझता हूँ कि ये इस मामले को सुलझाने की कोशिश करें। वरना मैं समझता हूँ कि मैं एक बतौर इस खित्ते से मेरा भी तल्लक है, तो मेरी ये जिम्मेदारी थी कि मैं आपके गोश गुजार ये बात करूँ कि फ़ौरन से पहले जो है इस मसले को ठीक किया जाए। और ये FIRs जो कि सियासी लोगों पर की गई हैं, उस इलाके के जो लीडर्स हैं उनकी की गई है, जो वहाँ की ओपिनियन फार्मर उनके खिलाफ आप जो इकदाम कर रहे हैं, तो फिर सुलझाएगा कौन? इसलिए, और जो जिम्मेदार लोग हैं जिन्होंने अगर कोई गलत बिल्डिंग बनी है उसको अलाउ किया है, आंखें बंद की हैं, पैसे लिए या रिश्वत लिए, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, ना कि आम शहरियों के खिलाफ। बहुत शुक्रिया।